नमस्कार। तो ये 5 लाख देकर आप 25 के चक्कर में मत पड़िए। ये 5 लाख वोट की बात कर रहा हूं मैं। ये 5 लाख वोट का जो चिराग देगा उसे 25 लाख मैं दूंगा। और ये 5 लाख बहुत ही मायने वाला फिगर है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई ये महाराष्ट्र चुनाव की बात कर रहा हूं या हरियाणा। ये 5 लाख वोट हमेशा हर इलेक्शन के बाद 5 लाख वोट का नंबर कैसे आता है ये आप सोचिए। एडीआर जो एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, उसने लोकसभा इलेक्शन के बाद बताया था कि कम से कम 5 लाख वोट ऐसे हैं जिनकी की कोई खोज खबर पकड़ किसी की समझ में नहीं आ रहा कि कहां से आ रहे हैं ये वोट और ये ईवीएम का क्या घालमेल है। इसके ऊपर उन्होंने पूरा एक लेटर लिखकर इलेक्शन कमीशन को दिया था, जिस पर श्री राजीव कुमार जी पालती मारकर सो गए। तो इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं लेने वाला। आपको पता करना पड़ेगा कि ये 5 लाख वोट कहां जाते हैं। इसके बाद हरियाणा इलेक्शन आया, उसमें भी 5 लाख वोटों का अंतर आ रहा है। मतलब वोट जनता डालती है और पता चलता है कि 5 लाख वोट ज्यादा पड़ गए। अरे 66% पोलिंग हुई, 70% पोलिंग हुई, कहीं पर कुछ हुआ कहीं कुछ, वहां पर 5 लाख वोट ज्यादा मिलते हैं हमेशा। अब ये बड़ी साधारण बात है कि वोट अगर ज्यादा निकले हैं तो उनको कैसे आप पकड़ सकते हो। बहुत आसान चीज है भाई। आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 70% वोटिंग हुई है और वहां के 1 लाख वोटर हैं तो 70,000 वोट होने चाहिए। अब 70,000 में आपके 75,000 कैसे निकल रहे हैं ये आपको पता करना है। इसका भी बहुत आसान काम था, वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। महाराष्ट्र में आई है, महाराष्ट्र में भी 5 लाख वोट का अंतर आ रहा है। टोटल 288 सीट है, 280 में पर कॉन्स्टिट्यूंसी करीब 1400-14,000 वोट ज्यादा पड़े हैं और ये 5 लाख वोट हो गए। 8 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जिसमें वोट जनता ने डाले लेकिन मिल नहीं रहे, यानी कम कम मिले हैं वोट, गिनती में कम आ रहे हैं। मतलब 70,000 लोगों ने वोट डाले, 68,000 की गिनती आ रही है ये 8 कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो ये गफलतें कैसे हो रही हैं, इसका सुराग आपको मुझे देना है और मैं 25 लाख देने की आपको गारंटी देता हूं। 25 लाख रुपयों की बात कर रहा हूं, वोट नहीं। फिर आप आ जाइए सुप्रीम कोर्ट पर। सुप्रीम कोर्ट के पास एक बहुत अच्छा मौका था। माननीय श्री चंद्रचूड़ जी वहां पे सीजेआई थे, चंद्रचूड़ जी, तो वो सीजेआई थे। उनके पास एक बहुत अच्छा केस आया कि भाई आप गिनती कर लो, यहां पे मैंने वोट डाला, यहां पे वीवीपैट पे पर्ची निकलती है, मैंने वोट डाला भाजपा को, इधर पे भी भाजपा निकलेगा। मैंने वोट डाला कम्युनिस्ट पार्टी को तो यहां पे भी कम्युनिस्ट पार्टी निकलेगा। इंडिपेंडेंट को दिया तो यहां भी इंडिपेंडेंट निकलेगा। ऐसे अगर 70,000 लोगों ने 1 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी में 70,000 लोगों ने वोट डाले तो यहां 70,000 पर्चियां निकलनी चाहिए। तो मिलान कर लो भाई किसने किसको वोट दिया। लेकिन माननीय श्री चंद्रचूड़ जी ने क्या कहा, बोले नहीं वीवीपैट तो ऐसी मजाक के लिए लगाया है, ये आप अपना वोट दो और बात को भूल जाओ। तो ये क्या गफलतें हैं। मतलब अपन वीवीपैट क्यों लगा रहे हैं, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को सीरियसली सोचना चाहिए था। फिर से एक रिव्यू पिटीशन डालना चाहिए इस चीज को लेकर कि भाई आखिर वीवीपैट की उपयोगिता क्या है। और अब उस पे इलेक्शन कमीशन ने और एक पेंच डाल दिया है कि वीवीपैट पे पहले 5 सेकेंड के लिए दिखता था, अब 1 सेकेंड के लिए दिखेगा या 2 सेकेंड के लिए दिखेगा। तो क्या मजाक चल रहा है। कोई पेपर बैलेट की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप वीवीपैट पे मिलान कर लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और आप 5 लाख वोट भी ढूंढ निकालोगे। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।